संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की भीषण तबाही। वीटो के लिए भारत ने निकाल लिया अपना ब्रह्मास्त्र। भारत के लिए यूएनएससी की काट बन सकता है G4। चीन को निपटने भारत को मिला जापान का साथ। दोस्तों, यूएनएससी में भारत अपना हक लेने यानी वीटो और स्थायी सीट के लिए जंग का ऐलान पहले ही कर चुका है और अब भारत एक के बाद अपने तर्कस से ऐसे ऐसे तीर निकाल रहा है कि चीन भी हैरान हो रहा है। भारत की वैश्विक तरक्की के लिए भारत का यूएनएससी में स्थायी रूप से होना और वहां पर भारत को वीटो का अधिकार प्राप्त होना कितना जरूरी है, ये बात आप भी जानते हैं। लिहाजा इसी साल यानी 2024 में भारत इस काम को निपटा लेना चाहता है, फिर चाहे भारत को चीन का इलाज किसी भी तरह से क्यों न करना पड़े। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही कह दिया था कि भारत को 100% यूएनएससी में स्थायी सीट मिलेगा, कंफर्म है। और ये बात आप समझ सकते हैं कि भारत ये बातें ऐसे ही नहीं बोलता है। टीम मोदी सरकार के दिमाग में कुछ तो चल रहा है और अगर आप भी टीम मोदी सरकार की इस रणनीति को जानना चाहते हैं तो आपके लिए आज बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारत ने यूएनएससी में स्थायी सीट लेने के लिए एक ब्रह्मास्त्र का यूज किया है जिसने चीन को भी हिलाकर रख दिया है। भारत ने यूएन से फंड की कटौती और यूएन पीस कीपिंग से अपनी सेना वापस बुलाने का ऐलान पहले ही कर दिया था, यानी भारत को यूएन की कोई जरूरत ही नहीं है। और भारत अब इस ग्रुप का सदस्य आगे होगा या नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। अब सवाल ये बन रहा था कि अगर यूएन नहीं तो भारत यूएनएससी के विकल्प के लिए क्या करेगा। तो दोस्तों, इस दिशा में भारत की तरफ से आज एक बड़ा ऐलान किया गया है और यह ऐलान किया गया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान से। यह ग्रुप कौन सा है और भारत इसमें क्या करने वाला है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। ये भी बताएंगे कि यूएनएससी में भारत को जीत दिलाने के लिए भारत के साथ जापान किस तरह से भारत का राइट हैंड बनकर सामने आया है, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि भारत को यूएनएससी में वीटो पावर मिले, स्थायी सीट मिले, तो इस वीडियो पर अपने सपोर्ट के लिए लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट में जय हिंद जय भारत भी जरूर लिखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने चलाया ब्रह्मास्त्र। वीटो के लिए भारत के साथ आए G4 देश। वीटो की इस जंग में भारत के साथ आया जापान। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर चीन ने जहरीला बयान दिया था, जिसके बाद अब भारत ने भी चीन की ठुकाई कर डाली है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान में कहा कि भारत और जापान एशिया की बहुध्रुवीयता के लिए केंद्रीय शक्तियां हैं और दोनों देश संयुक्त राष्ट्र की संरचना को और अधिक समसामयिक बनाना चाहते हैं। दोनों देश स्वतंत्र, पारदर्शिता और नियम आधारित व्यवस्था के पक्ष में संतुलन बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संरचना को और अधिक समसामयिक बनाना चाहते हैं और इसके लिए जो भी जरूरी होगा हम दोनों देश मिलकर करेंगे। इसी के साथ एस जयशंकर ने G4 ग्रुप को लेकर भी कुछ ऐसा हिंट दिया कि दुनिया चौंक पड़ी है। एस जयशंकर ने कहा कि G4 देश में भी सुधार किए जाएंगे। उनके इस बयान से अब ये कयास लगाने जाने लगे हैं कि G4 ग्रुप, जिसमें भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी शामिल हैं, ये सभी देश यूएनएससी में वीटो के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब जयशंकर के द्वारा दिया गया G4 में सुधार का संकेत ये बता रहा है कि भारत यूएन को अलविदा कहकर इसी ग्रुप को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि इस समय जयशंकर जापान में हैं। उन्होंने चीन को ललकारते हुए कहा कि दुनिया देखेगी कि दोनों देश विभिन्न संबंधों और योजनाओं के माध्यम से यूएनएससी जैसे साझा लक्ष्य में एक दूसरे का समर्थन कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार बहुत महत्वपूर्ण है। G4 समूह के साथी सदस्यों के रूप में भारत और जापान संयुक्त राष्ट्र को रिफॉर्म करना चाहते हैं और वो ऐसा करके रहेंगे। पहली बार चीन पर खुलकर बोले एस जयशंकर। दोस्तों, ये पहला मौका है जब एस जयशंकर ने चीन को टारगेट करते हुए सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चीन लिखित समझौता का भी पालन नहीं कर रहा है। जयशंकर ने चीन का जिक्र करते हुए कि यह चिंता का विषय है कि कोई देश पड़ोसी के साथ लिखित समझौतों का पालन नहीं करता है।
चीन के साथ भारत के संबंधों पर उन्होंने कहा कि लगभग 45 वर्षों तक भारत चीन सीमा पर रक्तपात नहीं हुआ, लेकिन 2020 में चीजें बदल गईं। इसलिए ये चिंता का विषय है। आपको बता दें कि एस जयशंकर का इस तरह से चीन को टारगेट करना चीनी सरकार को सही नहीं लग रहा है। यही वजह है चीन भारत को लेकर बिलबिला रहा है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्यता के विस्तार को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब चीनी चालबाजी को दुनिया के सामने उजागर किया तो ड्रैगन बौखला गया। जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि भारत की दावेदारी का विरोध करने वाला कोई पश्चिमी देश नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री के इस बयान से चीन के विदेश मंत्रालय की खींच बढ़ गई और वह पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर बयान जारी करने को बाध्य हुआ। चीन ने भारत पर तंज कसते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को कुछ लोगों के हितों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। चीन ने भारत के खिलाफ यह रुख तब अपनाया है जब भारत ने 1950 में चीन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का खुलकर समर्थन किया था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका से साफ कह दिया था कि चीन की कीमत पर भारत को यूएनएससी की सदस्यता नहीं चाहिए। वास्तव में वही भारत की भूल थी। नेहरू की वजह से मिला था चीन को वीटो पावर। साल 1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अमेरिका की यात्रा के दौरान अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ भारत के सहयोग के बदले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के लिए समर्थन देने की पेशकश की थी। हालांकि पंडित नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के प्रवेश का समर्थन कर रहे थे। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत चीन की कीमत पर सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हासिल करे। पंडित नेहरू की बहन और अमेरिका में भारत की राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित ने अगस्त 1950 में अमेरिकी प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी थी। साल 1955 में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री बुल्गानिन ने भी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के छठे स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की पेशकश की थी, लेकिन नेहरू ने इसे एक फीलर माना जो भारत को टेस्ट करने के लिए दिया गया था। उन्होंने सोवियत संघ के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया था। पंडित नेहरू के इस फैसले को कई विश्लेषक ऐतिहासिक गलती करार देते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। इसे बाद में साल 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान उठाया था, लेकिन सोवियत संघ के पतन और अमेरिका की कमजोर प्रतिक्रिया ने भारत के अनुरोध में बाधा उत्पन्न की। तब से लेकर अब तक भारत वीटो पावर और स्थायी सीट के लिए जंग लड़ रहा है।